नीचे में बैठी है, तू कहीं गिर तो ना हो ना ना ना, ना, ना गिर तो, हमको नहीं चिंता है कि मेरा टीवी फूट जाएगा। आगे बढ़े। पहला भारत का तो सबसे पहले गवर्नर आएगा ही नहीं। सबसे पहले कहाँ का आएगा? बंगाल। तो बंगाल का पहला गवर्नर, अब धीरे धीरे वहां गवर्नर आते रहेंगे, बंगाल बड़ा होते रहेगा। एक समय आएगा चेंज करना होगा, तो वहां पे बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। अब बंगाल से ही मद्रास और बंबई कंट्रोल होने लगेगा, धीरे धीरे एरिया और बड़ा होते रहेगा, फिर व्यवस्था में चेंज आएगी। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और विलियम बेंटिक को जिम्मेदारी देगी पूरी भारत की। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम। अब व्यवस्थाएं चलती रहेंगी जब तक कोई चेंजिंग ना हो। इसी में कांड हो जाता है 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति होती है लॉर्ड कैनिंग के समय। अतः भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और उसके समय हो जाता है चमचा। तो भारत का पहला चमचा लॉर्ड कैनिंग, और भारत का अंतिम चमचा माउंट बेटन। चमचा को ही क्या कहते हैं? वायसराय। आज भारत में बैंड पार्टी वालों का ड्रेस कौन सा है? वायसराय। गलती ये हो गया कि ट्रेन व्रेन में जो मांगते हैं लोग ना, इन लोग का विक्टोरिया का होना चाहिए। महारानी विक्टोरिया का जो ड्रेस है ना, वही ड्रेस होना चाहिए जो मांगने होंगे। ट्रेनों में नहीं देखते हैं मांगने आते हैं लोग ट्रांसजेंडर, उन लोग का ड्रेस एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो इंग्लैंड की महारानी का है। हाँ, ताज भी होना चाहिए उनपे। जो ग्रुप लीडर है उसपे क्या होना चाहिए? ताज होना चाहिए। तब ना होता है इसको, इसी को बोला जाता है जूता भिगा के मारना। नहीं समझे? तो हम लोग में थोड़ा थोड़ा ही सब वो हम लोग को ऐसे ही ना भिगा के मारे हैं। हम लोग भगवान को राम बोलते थे तो अपने गवर्नर जनरल को लॉर्ड बोलने लगा। लॉर्ड बोला तो आपको अभी आप लोग को नहीं ना बुझा रहा था आप लोग को? ये तो श्रीलंका कोटा है ना, ये थोड़ा सा जो द्वीप बना हुआ है ना, ये द्वीप, ये क्या है? श्रीलंका। और पीछे अंटार्कटिका वाले हैं, और ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। चलिए आप लोग, हाँ, एशिया यूरोप मिक्स है लोग। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं वायसराय वगैरह के बारे में। बताओ, स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय? गलत। स्वतंत्र जब भारत हो गया तो वायसराय क्यों? जब भारत स्वतंत्र हो गया तो वायसराय क्यों रहेगा? गवर्नर जनरल रहे। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंट बेटन। हालांकि वो अंतिम वायसराय भी था, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर राजगोपालाचारी। समझ में आ गया? अंतरिम सरकार वगैरह बता दिए थे। इसी पे बात चलती है ना कि सरदार पटेल होने चाहिए थे अंतरिम सरकार में। कौन प्रधानमंत्री? अरे भैया, सरदार पटेल रहते या नेहरू रहते, दोनों में कोई सेना को आदेश नहीं दे सकते थे जम्मू कश्मीर पे अटैक करने के लिए, क्योंकि उस समय सेनापति जनरल बूचर था, और जवाहरलाल नेहरू ने जनरल बूचर को आदेश दिया था हमला करने के लिए, उसने हमला नहीं किया था। यही कारण था, प्लान तरीके से माउंट बेटन को भेजा ही गया कि भारत पाकिस्तान का विभाजन कर देते हैं। और माउंट बेटन को पता था कि कोनो ना कोई हमरी टाइप का होगा, कहा कि तुम विभाजन करके जाओ, हम समेट लेंगे वापस। उसने कहा कि आगे हम सेनापति देवे नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान के पास उसका सेनापति, ना इंडिया के पास उसका सेनापति। अब प्रधानमंत्री विदाउट सेनापति क्या कर सकता है? नहीं कर सकते यहाँ पे। तो अंग्रेजों की सोच देखते हैं कितना दूर तक था। विभाजन कर दिया, जहर बो दिया, एंटीबायोटिक लेके चल गया। सेना एंटीबायोटिक है ना जी, जहां कुछ कीजिएगा तो एंटीबायोटिक दिया जाता है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, तो एंटीबायोटिक। तो अंग्रेज सब बड़े दूर तक सोचे थे सब यहाँ पे। और जब देखा कि पूरा आग लग चुका है, अच्छा से इंडिया पाकिस्तान के बाद जहर घुल चुका है, तब अपने सेनापति को वापस बुला लिया। अब जब दरारें खाई बन चुकी है, उसको भरना बड़ा मुश्किल है। और हमारे यहाँ जब कोई मुद्दा राजनीतिकरण ले लेता है तो बहुत दिक्कत है। भारत में तो अभी बहुत गनीमत है कि लोग महंगाई, शिक्षा, रोजगार की भी बात कर रहे होते हैं। बट अगर उल्टा अगर आप देखिएगा पाकिस्तान में, तो वहाँ ये सब चीज़ की बात ही नहीं हो रही है। हम चांद पे चले गए, उनको कश्मीर घुसना है। अरे भाई, कश्मीर के लोगों के लिए मतलब उनकी जान तो बख्श दो। कश्मीर के लोगों की इससे बड़ी बदनसीबी नहीं होगी जब वो पाकिस्तान के हिस्सा कहलाएंगे। देखिए, यह तो संभव ही नहीं है कि वो पाकिस्तान हमसे कश्मीर ले सके, असंभव है। अगर तुम ले सकते हो तो हम पूरा पाकिस्तान ले लेंगे। चलो समझौता कर लेते हैं, तुम कश्मीर लो, हम पूरा वो ले लेते हैं। हम तैयार हैं लोग। क्या मित्रों, आप तैयार हैं कि नहीं? लेकिन क्या बदनसीबी होगी किसकी? पाकिस्तान की। आटा के लिए लाइन में लगो, उल्टा सीधा होगा वहाँ पर। एक किसी, अब हर चीज़ की ना लाइफ खराब हो जाएगी वहाँ पे किसी किसी के। अभी भारत में देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और लगभग धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो ही रहा है यहाँ पे। तो बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी यहाँ पे, जिसको मन चार को भी आकर लेगा। लड़की लोग की लाइफ खराब ना हो जाती है, तुम लोग कर क्या लेती है? लोग घर वाला दबाव बनाने लगता है, इसका मतलब को जी चार को भी आकर देगा। आप लोग की कमी नहीं है, स्टिक हो जाइए यहाँ पे। अरे भाई, जिंदगी जीने के लिए जानवर भी जी लेता है, इसका मतलब क्या आप लोग को कोई जानवर बना देगा? एकदम स्टिक हो जाइए कि पहले से बिया होलम ना कर तू। जबरदस्ती कोई घींच के थोड़े ना घर में से लेके मंडप में बैठा देगा, चलो यहाँ बैठा दे तो मार दो के भाग बुड़वा। नहीं समझे? लड़ना सीखिए आप लोग, लड़ना।
एटलीस्ट वहां तो जरूर लड़िए जहां खुलेआम आपके अधिकार को छीना जा रहा है, खुलेआम। समझ में आएगी नहीं गया? लेकिन लड़ने में नहीं करेंगे। महिला कन्विंस कैसे करेगी? सब 4 5 गांव की महिला जी कोनो दिक्कत ना हो तो सब घर द्वार बढ़िया है, पैसा वैसा और बढ़िया है। अरे भाई नौकरी पैसा ये सब चीजें जिंदगी जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए इंसान को अपनी भी कुछ चीजें होती हैं यहाँ पर, लेकिन ना करा देता है सब। तो आप लोग भी सबसे लड़िएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आवाज उठाइए यहाँ पे और ओकरों से धमका दे, देर जो डाल दे तो मर्जी तो खाने में तो रहा वो अपने भाग जाएगा, इससे बड़ी खतरनाक है यार। आगे बढ़ जाए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब एक एक करके गवर्नर जनरल वगैरह के बारे में बताया जाता है। 4 5 देखो ये जो 3 4 ब्याह करने वाला चीज है, ये व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत उस पर डिपेंड करता है कि उसकी व्यक्तिगत सोच कैसी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। गवर्नर जनरल यहाँ किसको देखते हैं? वायसराय का, रॉबर्ट क्लाइव, भारत का पहला वायसराय। अरे गवर्नर जनरल था जी, बंगाल का गवर्नर था, भारत का पहला बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में क्या लागू किया? द्वैध शासन। बंगाल में क्या लागू कर दिया? द्वैध शासन। क्या लागू किया? द्वैध शासन। इसने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर क्या कर दिया? रोक लगा। करप्शन यहीं से चालू हो जाता था। कंपनी वाले क्या करते थे? किसी को सताने लगते थे, कंपनी कानून बनाया कुछ और उपहार ले लेते थे, सब गिफ्ट लेके छोड़ दीजिए। रिश्वत क्या है? एक प्रकार का गिफ्ट ही तो है। देखिए ना, मिठाई खाइएगा। अरे सोचो तुमने मिठाई खाइएगा मतलब कौन सी मिठाई है कि आदमी 10-20 हज़ार रुपया दे देगा कि आपको मिठाई खाइएगा? ये नहीं समझे? तो उपहार लेने पर रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? रोक लगा दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने किस पे रोक लगा दिया? हाँ, उपहार लेने पर। भविष्य का अग्रदूत, भारत का अग्रदूत राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत का निर्माता लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़े तो बताइए ध्यान से, कंपनी कर्मचारियों पे उपहार पर रोक लगाया, बंगाल का पहला गवर्नर। आप देखते हैं हम लोग किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर, वॉरेन। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स। समझ आ जाएगी कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत ही योग्य व्यक्ति था। इसके समय कुछ चीजों में सुधार हुए थे, उसको समझते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसी के समय आया था, जिसके तहत बंगाल को सुपर पावर बनाया गया और मद्रास और बंबई को बंगाल के अधीन किया गया। इसी वजह से तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह जो था यहाँ पे इसके समय पारित हो गया था। इसको 2 बार कार्यकाल के लिए बुलाया गया था। कितनी बार? 2 बार। ये बहुत जानकार था, उर्दू और फारसी का अच्छा जानकार था। बंगाल में रहते रहते बंगाली भी सीख गया था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय आया? वॉरेन हेस्टिंग्स। और रेगुलेटिंग एक्ट को ही कहा जाता है संविधान की नींव। हमारे संविधान की जो पहली स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट तो बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को रेगुलेट करने के लिए था और वही धीरे धीरे कंपनी पूरे देश पे कब्जा कर ली, तो कंपनी के ही नियम को पूरे देश के लिए नियम बना दिया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग्स। बाकी ये सब नहीं याद रखना है कि 1780 में इसके समय पहला बंगाल गजट पत्र प्रेस आया था, तो ये तो अलग से ही पूछता है कि जेम्स अगस्टस हिक्की ने लिखा था बंगाल गजट, भारत का पहला क्या था? समाचार पत्र था। यहाँ पे कलकत्ता में मदरसा आयोग की स्थापना किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पे अंग्रेजों ने ना मुसलमानों के लिए एक बहुत सोची समझी थी रणनीति लगाई, जिसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? वॉरेन हेस्टिंग्स का। इसने क्या किया कि देखा कि मुसलमान काफी ज्यादा यूनाइटेड होकर एक ही बार में लड़ जा रहे थे सब यहाँ पे, तो इसने क्या किया कि मदरसा अधिनियम लाया, मदरसा की स्थापना की और इन लोगों ने प्लान बनाया अगले 100 सालों के लिए। अंग्रेजों का प्लान कितने साल का है? 100। उसने क्या किया कि जो एजुकेशन, जो जैसे कोई साइंस में अच्छा है, कोई फिलॉसफी में अच्छा है, मुसलमान में जो भी इस टाइप के जो भी अच्छे हैं, अंग्रेजों ने प्लान बनाया कि एक दिन में तो होगा नहीं, एक दिन में करेंगे तो पकड़ा जाएंगे। 100 साल तक एक प्लान करते हैं कि जो भी साइंस या फिर फिलॉसफी या फिर साहित्य के क्षेत्र में आगे जा रहा है उसकी बात ये नहीं सुनना है, उसकी बात को नहीं सुनना है, सुप्रीम लेवल पे रखना है उसको, जो धार्मिक व्यक्ति है। कौन है? धार्मिक व्यक्ति। तो उसने क्या किया ना, पैरेलल हर समाज में दोनों लोग मिलते हैं, चाहे हिंदू जैन बौद्ध, सब में देखेंगे तो एक कुछ बहुत धार्मिक होंगे लोग, धार्मिक शिक्षा लेके बड़े होंगे, और कोई सांसारिक शिक्षा लेके बड़े होंगे लोग। तो इसने क्या किया कि साइड कर दिया उन लोग को धीरे धीरे, और जो धार्मिक शिक्षा वाले थे वो जो बात बोलते थे उसको मान लेता था। अंग्रेज सब क्या करते थे? मान लेते। धीरे धीरे क्या हुआ 10-20 सालों में कि जो भी लोग थे उनका लीडर कौन हो गए? धार्मिक व्यक्ति। और लोगों ने लीडरशिप को एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि उस समय तो गलत था ही नहीं, वो जो बात बोलते थे अंग्रेज क्या कर लेते थे? मान लेते थे। धीरे 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 एक लंबे समय तक ये होने लगा कि मुसलमानों में जो लीडर आने लगे, मुसलमानों में वो साहित्य, विज्ञान, समाज सुधार, इस सबसे पीछे छूट गए, क्योंकि चिल्लाते रह गए, उनका बतिया नहीं सुनते थे सब। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति आता था उसकी बात सुन लेते थे। तो मुसलमानों में धीरे धीरे लीडर जो था, सामाजिक, साहित्य, फिलैंथ्रोपिस्ट, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, इन सब से आना ही बंद हो गया कि भाई तुम्हारा कोई सुनवे नहीं करता। और किधर से आने लगे? धार्मिक। जब 50 सालों में ये सिस्टम हो गया कि सारे लोग किससे आ रहे हैं? धार्मिक से, तब अंग्रेजों ने अपना स्टेप 2 चला कि धार्मिक शिक्षा को कमजोर कर दो।
कि भैया लीडर तो आने का एक ही रास्ता किया, अभी रास्ते चौपट कर दो। तो धार्मिक शिक्षा को इन लोगों ने चौपट करना चालू किया। किसी शिक्षा को चौपट करना है ना, तो उस शिक्षा के माध्यम से रोजगार को खत्म कर दीजिए। जैसे अभी आप अगर साइंस लेते हैं तो आपके पास 75 गो ऑप्शन है, इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, सबसे ज्यादा रास्ते उसी से, साइंस ले ले, मैथ ले ले तो यहाँ पे। लेकिन अगर आप संस्कृत अभी भी लीजिएगा तो बहुत लिमिटेड रास्ते आपके पास बच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रास्ते बंद है, बट कंपेरेटिवली साइंस के आपके क्या हो जाते हैं, रास्ते थोड़े क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। अब ऐसा मतलब आप संस्कृत को लेकर गांठ बन रहे हो सर जी संस्कृत, मतलब आप आंख कान खोल के देख लीजिए कितना ज्यादा वैकेंसी रहती है। तो अंग्रेजों ने भी यही किया कि तो मुसलमानों का लीडर उधर से समाज से काट दिया यहाँ पर, और जब यहाँ आए तो कहा कि अच्छा चलो ये धार्मिक है, इनको ना एक काम करते हैं, अब इनका स्टेप 2 में इनका इलाज करते हैं, इससे जो पढ़ के आएंगे उनको नौकरी में प्रेफरेंस नहीं देना है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो समाज में बदलाव लाने वाले थे, जो दर्शन शास्त्र के थे, जो समाज सुधारक थे, वो अपने बच्चे को जो पहले इधर भेज रहे थे कि एटलीस्ट जाके लीडर तो बन जाएगा, अब इधर भेज रहे थे कि लीडर तो बनेगा, फाइनेंशियली कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनेंशियली कमजोर। तो आज के समय में देखिएगा मदरसा अधिनियम को, कुछ मदरसे हैं जो अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत रखे हैं, बट बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे लोग बहुत मतलब एकदम वो क्लास के बच्चे अब वहां जा रहे हैं ना कि जो डॉक्टर इंजीनियर बनने में असमर्थ हैं। हम अगर ये बात बोलते भी हैं तो हम भैया ये वॉरेन हेस्टिंग्स के 100 साल का प्लान बता रहे हैं, तो उनको लगता है कि भैया हम अपना बात बता रहे हैं ना, भैया ये हकीकत है। आज भी आप में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, बहुत होंगे इसमें संख्या में, भाई कितने लोग हैं भाई, अब हमको कोई आइडेंटिफाई के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप खुद से सोच के देखिएगा, देखो इसमें तो कौन सी का खिंचाता है, इतनी सातवा है तुम्हारा। तो आप लोग अगर गौर कीजिएगा तो इस चीज को ध्यान से पाइएगा कि आजकल सरकारी स्कूल में या फिर मदरसों में, ये दोनों के कंपैरिजन बता रहे हैं, सरकारी स्कूल में या मदरसे में लोग शौक से बच्चे को अब आज के टाइम पे बहुत कम भेज रहे हैं, बल्कि मजबूरी बस भेज रहे हैं कि वो डॉक्टर इंजीनियर है, बड़े स्कूल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में या फिर जेएनयू जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे में अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या नहीं तो कहाँ भेज दो भैया, सरकारी स्कूल में। या फिर आज भी देखिएगा मदरसा एजुकेशन में, अच्छा एक और चीज समझिए, मदरसे के एजुकेशन उतना भी नहीं किया है जितना सरकारी स्कूल का गिर गया है। यह हकीकत है, सरकारी स्कूल पे सरकार पैसे लाखों करोड़ों खर्च करती है, बिहार सरकार तो 45,000 करोड़ खर्चा करती है सरकारी विद्यालयों पे। मदरसा में तो उतना एजुकेशन भी नहीं, लेकिन फिर भी वो सरकारी स्कूल से ज्यादा चौपट नहीं है जितना कौन स्कूल चौपट है, सरकारी स्कूल है। इसलिए दोनों से आज देखिएगा सक्सेस रेशियो घटते जा रहा है। पहले एक समय था कि मदरसा एजुकेशन लेके बड़े बड़े निकले हैं, सैयद अहमद खान जैसे लोग, जो उन्होंने बहुत समाज में बदलाव लाया था। आज वो संख्या धीरे धीरे घट गई है। एक समय था जब सरकारी स्कूल से एक साइंटिस्ट निकला करते थे यहाँ पर, आज वो संख्या ही खत्म हो गई। भीमराव अंबेडकर साहब कौन सा प्राइवेट स्कूल से पढ़े थे, संविधान बना दिया दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का कि जब तक दुनिया रहेगी अंबेडकर साहब की लोग पूजा करते रहेंगे यहाँ पे। तो सरकारी स्कूल में आज उस गलतफहमी में रहेंगे ना, आपकी सरकारी स्कूल में कुछ बढ़िया कर लेंगे तो हो सके तो आप सरकारी स्कूल से जेल के बाद बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बचा है, धीरे धीरे उसका पतन हो रहा है। हम लोग भी अपने टाइम पे सरकारी स्कूल में पढ़े थे, 30 रुपया 40 रुपया फीस होता था। इंटर में हम लोग की फीस था 30 रुपया शायद, अब इतना तो ध्यान नहीं रहता, कितना साल हो गया इंटर के लिए, 300 मतलब 2 बार फीस जमा होता था, एक बार 400 रुपया करके फर्स्ट ईयर में, एक बार ऐसे करके, और छात्रवृत्ति आता था, स्कॉलरशिप। वो किसको आएगा किसको नहीं आएगा इसका कोई नियम कानून नहीं, जिसका मन आ गया किसी का मन नहीं आया वहाँ पे। तो उस समय आज भी हम लोग उस स्कूल कॉलेज में जाके देखते हैं ना, तो अब उतना लेवल का सिंसियरिटी नहीं रही है। हम लोग के टाइम पे जो टीचर थे उस टाइम पे भी ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत बड़का मोहनजोदड़ो के सभ्यता के हैं लेकिन अच्छे थे, एकदम बढ़िया से समझा भी देते थे। गणित के टीचर लोग रहेंगे, आज नहीं समझ में आए भोजपुरी में समझा देते थे, जितना अच्छा आजकल अंग्रेजी हिंदी में नहीं कोई समझा पाता है। देखो लोग हैं मतलब भोजपुरी में हम लोग को पढ़ा दिए लोग यहाँ पर साइकिल से टीचर आते थे सरकारी स्कूल में। टीचर किससे आते, साइकिल से। एगो काला रंग का बैग होता था, 3 गो चैन रहता था उसमें, एगो में टिफिन उफिन रहता, यहाँ दाब लेते थे। एगो छाता बकली वाला हैंगा लेके चलते हैं, बबुआ सुनिए तनी हो जाए, स्टूल लगा दिया खाना खाए के बाद, ओके बाद हम तारा क्लास ले चलो। तो आदमी स्टूल लगा देता था, टीचर लोग का खाना वाना खा लेते थे, फिर आके क्लास लेते। आज के टाइम पे इतनी सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन एजुकेशन पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो अंग्रेजों का प्लान देख रहे हैं कितने साल का है, 100 साल का। आज आप देखिए हजारों की संख्या में देश में आईएएस आईपीएस बड़े बड़े मुस्लिम इंटरप्रेन्योर होंगे, बड़े बड़े, लेकिन उसमें से लीडर बन के जो आएगा ना, आप देखिएगा वो धार्मिक ही रहेगा। बोलिए किस बाबा की, हेस्टिंग्स बाबा की जय बोलिए। नाच दिया, यहाँ पर नाच दिया। पहला स्टेप में क्या किया कि जो भी लोग ये साइंस मैथ फिलैंथ्रोपी उनको साइड किया, धार्मिक लोगों को लाया, अगला 50 साल में इनको साइड किया, 50 साल बाद एजुकेशन ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। पहले अंग्रेज ना मदरसा अधिनियम जब लाते थे तो मदरसे में प्रोफेसर को सैलरी देते थे, जो वहां पे टीचर होते थे उन्हें सैलरी देते थे, और साथ ही साथ क्या करते थे, मतलब हर तरह की सुविधाएं रहते थे। उन्होंने कहा कि बाबू 50 साल में तो हम पहले उधर से काटेंगे, अगले 50 साल में इनकी सुविधाएं खत्म करेंगे। धीरे 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 सारी सुविधाएं क्या कर दिया, खत्म हो गया। अब जब गवर्नमेंट से फाइनेंस नहीं मिलेगा, अब कोई भी टीचर है, अगर उसको अगर मान के चलिए आप कोई टीचर है, उसको कहिएगा कि ना भैया तुम 4,000 5,000 लो महीना इसी में पढ़ाओ, तो क्या पढ़ाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में टीचर देखिए भारत के राष्ट्रपति से ज्यादा सैलरी है उन का। तो ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई भी तो होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड मिलकर कोरोना का वैक्सीन बना दिया सब।
जिसमें अभी उसने एक्सेप्ट भी किया कि 4 हफ्तों में उसके कुछ सिम्टम्स दिखते थे। तो जो मेन सिम्टम्स थे वो इंजेक्शन लेने के 40 दिन के अंदर ही दिखते थे। आप लोग इतना बड़ा सर दर्द लेके हैं मत बैठिएगा, समझ में आ गया। और रही बात ये हार्ट अटैक और ये सब चीज़ें को जैसे बढ़ रहे हैं, तो इसका एक और भी रीजन हो सकता है। हमारे बीच में हमें लगता है कि कोरोना चला गया है, लेकिन कोरोना ऐसा कोई फिल्म है क्या कि 3 घंटा बाद खत्म हो जाएगा? नहीं है। तो कोरोना का कुछ स्ट्रेन बचे हुए हैं अभी भी, जिनके लक्षण ज्यादा नहीं है, बट उस ससुरे अभी भी हैं हम लोग के अगल बगल में। सुन रहा होगा कोरोना, देखो मास्टर को हमरों को ना छोड़ा है, तो अभी भी कुछ ना कुछ स्ट्रेन बचे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वही स्ट्रेन कुछ ना कुछ और इफेक्ट डाल रहे हैं। 100% तो कोई खत्म थोड़ी हो जाता है यहाँ पे। तो ये ससुरे सब है पोस्ट कोरोना जिसे बोला जाता है। कमजोर पड़ गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ। फिल्म में देखिएगा ना, भूत प्रेत कमजोर पड़ जाते हैं सब, लेकिन खत्म नहीं होते हैं। फिर अमावस की रात में सब फुल पावर में आ जाता है हम चुराइन उराइन सबको तो आप लोग का तो परिचय भी होगा, है किसी के? उसको आगे मत बैठाओ, करिए उसका परिचय है किसी की। तुम लोग हमारी सुरक्षा का ध्यान ही नहीं रखता है। हाँ, नेवला छोड़ दे, करिए कि हमारा 2-4 को चुराइन से परिचय है पैर देखे इसका नहीं, ठीक है तो कहीं अगर इसका पैर उल्टा होता मैं पे भागी तो भागो यहाँ से। आगे बढ़, यहाँ कुछ कुछ टांगने लायक हो है। नींबू मिर्चाई से पावरफुल है सभी सब। हाँ, तांत्रिक वाला, हाँ आमिषपुरी को बुलाया जाए मैं यहाँ पे को सिंहासन बना के तांत्रिक को मारे ही सीधा है आगे बढ़े बाबू, किसी को दिक्कत? तो वॉरेन हेस्टिंगस समझ में गया। मदरसा अधिनियम किसने लाया था? वॉरेन हेस्टिंगस। किसी को कोई प्रॉब्लम? न्यायिक सेवा, कौन सेवा? न्यायिक सेवा। जगह जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दीवानी, टैक्स वाला। दीवानी का मतलब होता है जिसमें पैसे से रिलेटेड मामला, उसे क्या कहा जाता है? दीवानी। यहाँ पे तो बताइए, न्यायिक सेवा का जनक, मदरसा की स्थापना, रेगुलेटिंग एक्ट, वॉरेन हेस्टिंगस। बंगाली, उर्दू, फारसी, इसका जानकार कौन था? इस जब ब्रिटेन गया था ना, तो इसके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया, लाया गया कि चोरी कर गया है, बहुत लुटेरा है यहाँ पे, लेकिन वो महाभियोग पारित नहीं हो पाया। महाभियोग पारित नहीं हो पाया था यहाँ पे, तो इसमें महाभियोग लाया गया था लेकिन महाभियोग पारित नहीं हो पाया था। इसके बाद एक कार्नवालिस, दोनों में अंतर समझिएगा। कार्नवालिस को हम लोग ना नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। नागरिक सेवा यानी वो नौकरी जो नागरिकों के लिए, जैसे पुलिस का है, IAS का है, ये सब की नौकरी है। तो नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस, पुलिस सेवा का जनक कार्नवालिस, नागरिक सेवा का जनक पुलिस सेवा का जनक। पुलिस में आप चाहे कुछ भी बन जाइए, IG बनिए, DIG बनिए, पावर बहुत आएगा, बट ऑन ग्राउंड काम आएगा दरोगा। ऑन ग्राउंड कौन काम आएगा? दरोगा। एक IG को भी पावर ये नहीं है कि कोर्ट में जाके वो बोलेंगे जो भी घटना हुआ है कि एक दरोगा को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाएगा, IO। क्या बनाएगा? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ऊपर जांच होते जाएगा, बट नीचे लेवल पे वही हो जाता है। समझ में आएगी नहीं? ऊपर लेवल पे चाहे जितना चेंज किया, ग्राउंड लेवल पे वही हो जाता है। कौन होता है? द, चाहे रोवा चाहे गावा, द रो गा, रो चाहे गावा, रो गा के दो, लेकिन दो कौन चीज? समझा गया? अपराध किया था, यह व्यक्ति अपराध किया था। क्या किया था? अपराध। जैसे दीजिएगा ना, नहीं किया ना, ना ना ना, पहले किया था ना, था ना। क्या होता है? था ना, और उसमें बैठा होता है द, चाहे रोवा चाहे गावा, द रो गा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए, ये सही है? सही है? ऐसा सही नहीं है जी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लोग यहाँ पे देखो बाबू, पुलिस डिपार्टमेंट की अपनी खराबी भी, मतलब खराबी क्या, उनकी मजबूरी क्या होती है। अगर पुलिस किसी को नॉर्मल कर देना तो लोग पुलिस को खिलवाड़ बना लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या खिलवाड़ बना देंगे? जो पहले सिलेक्शन होकर जितने दरोगा हो गए, कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सब, तो कॉल करेगा, सर मन करता है नौकरियां छोड़ दे। सोचिए जॉब कितना मुश्किल से मिलता है, लेकिन इतना स्ट्रेस का नौकरी होता है, कहता है कि मन करता है नौकरियां छोड़ दे। उस सब काम स्वभाव में बदलाव देखते हैं। दिन रात खराबे आदमी से उनका पाले पड़ता है, दिन रात खराब आदमी से। तो जिसको देखते हैं उसको लगता है कि वो खराब ही होगा, इसलिए एकदम दिमाग उनका झन्ना आ जाता है। हस्बैंड वाइफ का हमेशा कुछ ना कुछ झगड़ा होगा, अब वो क्लेम करेगी, उठ के आएगा कौन? हस्बैंड। आई 2-3 झापड़ देगा तो रोने लगे, मत मारिए, छोड़ दीजिए, पगला जाएंगे। बचाइबो कर लेती है, बहुत मतलब निर्मल हृदय की होती है सब महिला से, और बड़ा कंफ्यूजन में। अच्छा, वो क्या कहता है?
बेचारे कंफ्यूजन में क्या रहता है, इस सबको ना अगर कोई मैटर होगा तो जितना कानून है सब लगा देगा। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो लड़ाई झगड़ा का भी मैटर लगाया जाएगा, दहेज का भी लगाया जाएगा, सास ननद को भी लाया जाएगा, अगर कोनो देवर दिल्ली में पढ़ रहा है ओकरो लाद दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये सब भी चीज़ें थोड़ी गलत है। अगर सपोज कीजिए कि बात दहेज की है तो एग्जैक्ट दहेज की बात कीजिए, अगर मारपीट की है तो मारपीट की कीजिए, लेकिन इसका मतलब क्या चीज़ की अगर अधिकार तो आप लोग के गाँव में कभी कभी ये सब चीज़ देखते होंगे। अच्छा, पुलिस अगर नहीं लिखेगी, पुलिस की मजबूरी समझिए, पुलिस कहती है हम जान रहे हैं कि इसके साथ मारपीट हुआ होगा, ठीक है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन कोनो इसका रिश्तेदार दिल्ली उल्ली में पड़ रहा है वो नहीं शामिल हुआ होगा। लेकिन क्या कहता है पुलिस की, सर अगर हम इसकी महिला की बात नहीं सुनेंगे ना, इसका पति उसको जाके कहेगा गई तो रहलू थाना में का भइल। अब दोनों ओर का देखिए, परेशान हो जाते हैं सब पुलिस वाले। महिला का सुनेगा तो पुरुष, तो बैलेंस बनाना पड़ता है। तो इसी के लिए वो क्या करते हैं सर ना, दोनों पे जुर्माना मार देते हैं सब, ले आओ तू 30-40 हज़ार दे, तू 30-40 हज़ार दे, ये यहाँ पे आए हैं यहाँ पे। अब दोनों मुंह लटका के चल जाएगा, का फायदा भइलो थाना पुलिस करके, कोनो फायदा हो लो दोनों, तब दोनों को तकलीफ होगा, दोनों को लहरेगा, पर आएगा दोनों को, गई लो 30,000। बहुत होता है, सबका अलग सिस्टम होता है। आप लोग पुलिस वालों को इसलिए करप्ट कहते हैं क्योंकि उसकी वर्दी होती है, वो दिख जाता है, जबकि उससे ज्यादा करप्ट डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा है। पुलिस डिपार्टमेंट अगर करप्शन की लिस्ट करेंगे तो उसमें टॉप नहीं करता है, बट वो डिपार्टमेंट के पास वर्दी आप पहचान जाते हैं, और डिपार्टमेंट में वर्दी नहीं है, आप नहीं पहचान पाते, इंगित नहीं कर पाते, और समाज में क्या हो जाता है, इंगित हो पाता है, इसलिए ज्यादा बदनाम हो जाता है। हर थाने को महीने में कम से कम 20-25 बार हाईकोर्ट जाना पड़ता है, किसी न किसी अपराधी का बेल होना हो या कुछ भी होगा तो उसके लिए सरकार उसको बहुत कुछ अलग से बजट नहीं देती है। ऊपर से एक नॉर्मल मैसेज आ जाता है, मैनेज कर लीजिएगा। तो कहां से मैनेज करेगा, वो रोकेगा आप लोग को, लाइए इधर से उधर। कोई लाश मिल गया लावारिस, उसको अपनी गाड़ी में ले जाना है, पोस्टमार्टम कराना, उसके लिए कोई अलग से उसके लिए बजट नहीं है। सरकारी 40 लीटर तेल भरवा लिया, 40 लीटर तेल में कौन होगा, वो पुरानी गड़िया में लेके घूम रहा है सब। तो उनको अपना बजट मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो पाता है। समझ में आएगी, सरकार के पास इतना बजट है नहीं है। आप आगे बढ़े तो ये समझ में आ गया। लॉर्ड कार्नवालिस नागरिक सेवा का जनक, पुलिस सेवा का लॉर्ड कार्नवालिस की सबसे बड़ी जो चीज आती है वो है अस्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कार्नवालिस की सबसे बड़ी चीज क्या है, अस्थाई बंदोबस्त। हम लोग आगे पूरा डिटेल पढ़ेंगे अस्थाई बंदोबस्त, बस इतना ध्यान रखिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था, लॉर्ड। इसमें इसने कहा कि टैक्स हम नहीं वसूलेंगे, जमींदार लोग हमको टैक्स वसूल के दो, जो ज्यादा टैक्स वसूलेगा जमींदारी उसी के पास रहेगी, नहीं तो जमींदारों को हम चेंज कर देंगे। अब जमींदार सब एकदम जालिम बन गया सब, और अंग्रेज जो थे सब वो कहते हमको कोई मतलब नहीं है। तो कार्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लाया, और कार्नवालिस ने कहा कि टैक्स वसूल के कौन लाएगा, जमींदार लाएगा। टैक्स वसूल के कौन लाएगा, जमींदार। तो जमींदार कोड़ा लेके घूमता था, घोड़ा पे बैठता था कोड़ा लेके। कोई अगर खेत का आदमी टैक्स नहीं दिया रहता था ना, पड़ाक पड़ाक मारता था उसको कि कैसे टैक्स नहीं देगा यहाँ पे। और अगर टैक्स की कमी हुई तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए आता था कलेक्टर। कौन आता था, कलेक्टर। टैक्स कलेक्ट करने कौन आता था, कलेक्टर। कलेक्टर की सिक्योरिटी करने आता था दरोगा। कौन आता था, दरोगा। और कलेक्टर आता था और जमींदार को कहता था इधर आओ इडियट, टैक्स क्यों नहीं लाया यहाँ पे। तो गांव का आदमी तो अपने जमींदार से कांपा रहता था। अमीश पुरी जमींदार का रोल निभाता था, फिल्म में दिखेगा ना, अरे ठाकुर साहब ऐसे फिल्म में रोल निभाता था ना। अब बिहार की चूंकि जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ थी और यूपी की जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ, तो यहाँ पर किसान ज्यादा और उस समय खेती ही ज्यादा होती थी, तो यहाँ पर जमींदारों का अत्याचार सबसे ज्यादा देखने को मिला। और जमींदार अगर गलती करता था तो टैक्स कलेक्ट करने जो कलेक्टर आता था वो जमींदार को झाड़ देता था। तो बिहार और यूपी के लोगों को लगा ना कि कितना बड़ा पद है ये कलेक्टर का, बाप रे बाप, जो हम लोग को कोड़ा लेके मारता है, घोड़ा से दौड़ा के मारता है, उसको इझाड़ दे रहा है, हमरो लड़का कलेक्टर बन। तो यूपी बिहार में देखिएगा ना, एक तो ट्रेंड है क्या चीज का, कलेक्टर बनने का। समझ में आएगी नहीं आगे यहाँ पे। तो बिहार और यूपी में एक कलेक्टर होल्ड लगा हुआ है कलेक्टर बनने का। अब एक समय था जब बहुत ज्यादा सिलेक्शन भी हुआ करते थे, अब उसमें भी पीछे छूट गए हम लोग। साउथ इंडिया की लॉबी बहुत बढ़ते जा रही है सिलेक्शन में, साउथ इंडिया से, और वो लोग ऐसे ढिंढोरा भी नहीं पीट रहे हैं। हम लोग पुराना हिस्ट्री लेके अभी तक बैठे कि सबसे ज्यादा IAS IPS हमारे यहाँ है। तो एक बात बताओ, अगर सबसे ज्यादा IAS IPS हमारे यहाँ है तो करप्शन बिना इनके इन्वॉल्व कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट है वो किसी ना किसी IAS और IPS के ही अंडर में आता है, मेनली IAS के अंडर में। तो आप इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हाथ हम ही लोग का है करप्शन में। अगर सबसे ज्यादा IAS IPS हम लोग के हैं तो सबसे ज्यादा, हालांकि पहले थे हम लोग के सबसे ज्यादा। तो बताइए, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, नागरिक सेवा, पुलिस सेवा, कार्नवालिस ने लाया था। पुलिस सेवा और नागरिक सेवा, दरोगा के पद कार्नवालिस ने लाया था। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ जाए। कलेक्टर का पद तो इससे पहले ही आ गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही कलेक्टर का पद। कलेक्टर का अगर टैक्स नहीं वसूला जाता था तो कलेक्टर अपना कोर्ट बैठा लेता था और वहीं पे वो जज बन के फैसला सुनाता था, क्योंकि न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, हाँ। तो इसने कलेक्टर को यह आदेश दिया कि अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो आप अपना कोर्ट बैठा लीजिए, कोर्ट में नहीं जा सकते। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है DM, उसके पास दो जिला का सारा चीज तो उसी के पास है, लेकिन उसका अपना कोर्ट भी होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के पास होता है। DM का कोर्ट होता है, समरणालय कहा जाता है। समरणालय बिहार में देखिएगा ना, लिखा होता है समरणालय, उसका अपना कोर्ट होता है। लगान
जमीन बंद, ये क्या हो गया आपका चकबंदी वगैरह, ये सब किसका कोर्ट होता है? डीएम का होता है। अब डीएम अकेले कितना जगह जाएगा? तो उसने एसडीएम को बांट दिया, एसडीएम के आगे और किसी किसी को दे दिया, तहसीलदार को दे दिया गया छोटे मोटे विवाद को देखने के लिए। इसलिए देखिएगा जमीन उमीन खरीद लीजिएगा तो खरीदने के बाद उसका मोटेशन होगा दाखिल खरीद, और उसके बाद वहां पे तहसीलदार या एसडीएम बैठेंगे लोग डिसाइड करने, वो तो जमीन बिक चुका है, फिर तुम दोबारा कैसे खरीद लिया? तो बड़ा सभी सब लफड़ा होते हैं सब यहाँ पे। कार्नवालिस को पहले अंग्रेजों ने कहाँ भेजा था बाबू? अमेरिका भेजा था। वारेन हेस्टिंग्स खत्म। वारेन हेस्टिंग्स में कलकत्ता में प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स में एक और चीज याद रखिएगा आप लोग ध्यान से कि प्रथम मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स और द्वितीय मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम मराठा वारेन हेस्टिंग्स, द्वितीय मैसूर वारेन हेस्टिंग्स। अरबी बंगाली भाषा का जानकार वारेन हेस्टिंग्स। नागरिक सेवा कार्नवालिस। न्यायिक सेवा, नागरिक सेवा, न्यायिक सेवा वारेन हेस्टिंग्स। न्यायिक सेवा दरोगा का पद। मुड़िया कौन चिल्लाता है लोग? एग्जैक्ट आंसर दो। कार्नवालिस। आगे बढ़े। कार्नवालिस, कार्नवालिस को अंग्रेजों ने अमेरिका भेजा था। अमेरिका वाला मान के मार मारा था इसको एकदम, इसको दिखाई उखाई एक आदमी 3 बार दिखता था इसको टांग उनके लाए सब ब्रिटेन में। फिर हल्दी चुना भांग छापा सब, हल्दी दूध दिया सब। उसके बाद कहा सब कि वापस जाओ ड्यूटी पे, तो कहा कि ना महाराज हमें बड़ी मारा है सब वहाँ पे। अमेरिका वाला बड़ी मार मारा था सब। किसको? कार्नवालिस को सुपर मार मारा था कार्नवालिस को। फिर कार्नवालिस को कहाँ भेजा सब? भारत में। कहा यहाँ जाओ, कहा यहाँ नहीं ना मारेगा। कहा कोई दिक्कत नहीं, एक जाति को दूसरे से लड़ाओ, एक धर्म को दूसरे से लड़ाओ, उसी में बिजी है सब। अंग्रेजों का काम हमारे नेता ने उठा लिया, बस बात वही है, नहीं समझ आया? तो कार्नवालिस को कहाँ भेजा गया? भारत में। यहाँ आके इसने तो गर्दा मचाया था, सबसे कठोर कानून लाया था, अस्थायी बंदोबस्त। दरोगा का पद कौन लाया? और कार्नवालिस ने दरोगा को कहा कि जिसको मिले पहले हुमच के मारो, जिसको पहले मिले हुमच के मारो, उसके बाद पूछो क्या हुआ था। तो दरोगा का काम ही था, जिसको पकड़ता था मार मारता था इतना, उसके बाद पूछता क्या हुआ? कहा कि हम तो जा रहे थे न्योता में, एक जगह बिया था। अच्छा जा, हमको लगा कि चोरी करके आया। हुमच मार मारते थे सब, कंटिन्यूअस, ये 100 सालों तक मारा सब, कंटिन्यूअस मारा सब, सबसे ज्यादा अत्याचार किया सब, यही सब दरोगा वरोगा यहाँ पे। देश जब आजाद हो गया, लेकिन हमारे दादा परदादा के समय दरोगा का अत्याचार है, कोई ठीक नहीं। उस समय कोई अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोले होंगे तो पिटबो किया होगा सब, तो हमारे दिमाग में डर बैठ गया है। आज देखिएगा किसी को कहिए पुलिस केस हो जी तो डर जाएगा। क्या हो जाए? डर जाएगा। एक बाइक वाला आपस में लड़ गया सब यहाँ पे, दोनों को बड़ी गंभीर चोट लगा, पुलिस आई ना तो दोनों भाग गया सब, लंगड़ा के भागा सब यहाँ पे। समझ रहे हैं? पुलिस तो बेचारा हेल्प करने आई थी, कोई फोन किया होगा कि एक्सीडेंट हो गया है, पासे में कोई पुलिस था, उसको वायरलेस पे गया होगा, पहुंच गया होगा। जैसे पुलिस की जीप आई ना, एक्सीडेंट हो गया था दोनों का, लंगड़ा रहा था सब दोनों, लेकिन लंगड़ाते दोनों भाग गया सब, गाड़ी छोड़ छाड़ के यहाँ पे। किसकी देन है? इसने वही चीज लाया। बाद में धीरे धीरे सुधार कीजिएगा तो कैसे सुधार कीजिएगा? एक व्यवस्था बनते जाएगी बनते जाएगी। कोई भी चीज की व्यवस्था बन जाती है तो परंपरा बहुत धीरे धीरे खत्म होती है, अचानक से नहीं खत्म। अब तो बहुत डेवलप हो गया। अब दिल्ली में जाइएगा तो दिल्ली पुलिस में आपको ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेगी। और दिल्ली पुलिस में देखने को नहीं मिलेगी, इसका एक और रीजन है। दिल्ली में सब एजुकेटेड है, नहीं समझ में आ गया? सब पढ़े लिखे ऐसे, एक से एक पहुंच वाले हैं। ज्यादा उधर पुलिसगिरी दिखाइएगा तो आपसे ऊपर वाले में उसका संपर्क है, सस्पेंड करा देगा। एक ये भी रीजन है, समझ में आ गया? वही तनी गांव में उतर के देखिए, गांव का आदमी डरा जाता है, सीधे डरा जाएगा यहाँ पे, थाना पुलिस हो जी तो यहाँ पे। तो गांव में आज भी दहशत है। किसने फैलाया है? कार्नवालिस। बोलो बीच का क्या? छोटे मोटे गवर्नर आए रहेंगे तो सबको याद करके क्या कीजिएगा? अब सारे गवर्नर याद करके क्या कीजिएगा? अब गवर्नर छोड़िए ना, आजादी तो बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, 100 साल नहीं हुआ। सारे राष्ट्रपति आपको ध्यान है, काम करिएगा तो ध्यान रहेगा। लेकिन कोई राजेंद्र प्रसाद को भूल सकता है? एपीजे अब्दुल कलाम को? चुपचाप बैठा रहिएगा, टुकुर टुकुर देखते रहिएगा, मोहर मारने के लिए, साइन करने के लिए, तो कौन याद रखेगा? कोई याद रखेगा? नहीं। आगे बढ़े। अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया? हाँ, कार्नवालिस। इसकी मृत्यु होगा यूपी के कहां पे? गाजीपुर। यूपी के गाजीपुर। आज भी गाजीपुर में लॉर्ड कार्नवालिस का क्या है? मकबरा है। वहीं पे उसका मकबरा बनाया गया लॉर्ड कार्नवालिस का, गाजीपुर में। अफीम फैक्ट्री है वहां पे गाजीपुर में, और अफीम गोदाम, अफीम का गोदाम है वहां पे, और यहीं पे मर गया भारत में। पिटाया कहाँ था हमें? तो कभी कभी पूर्वा बहता है ना भारत में, तो पुरान दर्द उपट जाता है, तो कौन बरियारे पीटा होगा सब किसको? वाले। तो यहाँ पूर्वा चल रहा होगा तो बहुत दर्द उपट गया यहाँ पे, यहीं मर गया कौन? कार्नवालिस। उस समय तो जहाज की सुविधा भी नहीं थी कि बॉडी जा सके, तो इसकी बॉडी कहाँ दफना दिया गया? गाजीपुर में दफना दिया गया। समझ में आएगी नहीं? आगे कार्नवालिस समझ में आ गया? अगला देखते हैं वेलेजिली। इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है, सहायक संधि। सहायक संधि किसने लाया? सहायक संधि। बंगाल का शेर किसे कहा गया? वेलेजिली। बंगाल का शेर, बंगाल का शेर वेलेजिली को सहायक संधि। अंग्रेज कहते थे हमारी सेना ट्रेंड है, इनके पास हथियार अच्छा है, भारतीय राजा आप हमारी सेना को रखिए अपनी सुरक्षा के लिए, हम आपकी सहायता करेंगे, बदले में जो सेना का खर्चा आएगा वो पैसा आपसे लेंगे। तो अपनी सेना भेजते थे वहां पे, कहते थे हम आपकी सहायता करेंगे।
और वो सेना उनकी के सुरक्षा में लगल रहती थी। धीरे 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 सेना अंदर सारे लोगों को मिला लेती थी। राजा उसके बाद कहते थे कि हमको आपकी सेना की जरूरत नहीं है, कहता था हमला कर दे रहे, सेना पहले से महल में है, हमला कर देगी। राजा अगर चुपचाप रहेंगे तो सैलरी बढ़ाएगी, कहेगी कि सेना का खर्चा ज्यादा है, थोड़ा बढ़ा दीजिए। आज भी अमेरिका जापान के साथ यही करता है। जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? अमेरिका का। और जितना खर्चा आता है लगभग 8 लाख करोड़, कितना? 8 लाख करोड़ वो जापान से लेता है। कौन? जापान जहां तक मन करेंगे तो जापान अमेरिका घूम जाएगा, चाइना इधर निपटा देगा किसको? जापान को। मजबूरी में दे रहे हैं यहाँ पर, ये सब का नियम बदला नहीं है। तो सहायक संधि के जनक, सहायक संधि वेलेजली, सहायक संधि वेलेजली थे, सहायक संधि वेलेजली। बंगाल का शेर, बंगाल का सियार, बंगाल का सियार। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज भी इसको बंगाल का शेर कह के घूम रहे हैं लोग। शेर कह के घूम रहे हैं कि नहीं? इसे क्या कहना चाहिए? बंगाल का सियार। आप बताओ मित्रों, इसमें चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ बिल्कुल चेंज होगा आपको। हाँ डॉग ना, डॉग नहीं, अब सियारो रहेगा तो चलेगा। धीरे धीरे चेंज कीजिए एकदम। समझा गया कि नहीं? क्या सियार, बिलार, अरे कुछ भी कहो, लेकिन बंगाल का शेर कैसे कहोगे? अगर बंगाल का शेर ये है तो फिर सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यसेन, सूर्यसेन, अरे ये लोग बंगाल के थे। भगत सिंह तो खैर पंजाब साइड से, खुदीराम बोस यहाँ पे। तो जो बंगाल के ये लोग थे, इनको क्या कहिएगा अगर ये ससुरा बंगाल का शेर है तो? आगे बढ़े। सहायक संधि वेलेजली, सहायक संधि वेलेजली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली ने किया था, एक कॉलेज की स्थापना किया था। आगे बढ़े। तीनों के तीन तो समझ में आ गया, इसमें पूछ सकते हैं आपसे अब। नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक, न्यायिक सेवा का जनक वॉरेन हेस्टिंग्स। सहायक संधि, बंगाल का शेर। क्लासवा में मत सूतो लोग, 2-4 को क्लासवा में सूझ जाता है सब। हाँ पूछ रहे हैं बंगाल का शेर वेलेजली। सुन के पीछे से कौन जी पूछे यहाँ पे? समझा क्या आपको? मंजुली का कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। न्यायिक सेवा, दरोगा, दरोगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स। मदरसा, महाभियोग, महाभियोग वॉरेन हेस्टिंग्स। कोई दिक्कत? याद रहेगा। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। सहायक संधि वेलेजली। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए, रॉबर्ट क्लाइव तक तो देख लिया, वॉरेन हेस्टिंग्स भी देख लिए, वेलेजली सहायक संधि और बंगाल का सियार। लॉर्ड हेस्टिंगस, नेपाल युद्ध हेस्टिंगस। मराठों की अंतिम शक्ति पढ़ाए थे जिसे हम पिंडारी कहते हैं। तो नेपाल और नेपाल से युद्ध लॉर्ड हेस्टिंगस, वॉरेन हेस्टिंगस नहीं, लॉर्ड। नेपाल से युद्ध लॉर्ड हेस्टिंगस। अब पिंडारियों का अंत लॉर्ड हेस्टिंगस। पिंडारी किसके टुकड़ी थे? मराठों की, मराठों की छोटी टुकड़ी थी यहाँ पर। इसके बाद है एमहर्स्ट, ये म्यांमार बर्मा से युद्ध लड़ा था। विलियम बेंटिक समझते हैं आप लोग इसे? विलियम बेंटिक, सती प्रथा का अंत, विलियम बेंटिक, मेटकाफ, ऑकलैंड, एलिन बरू, डलहौजी। आप लोगों को डलहौजी तक देखना है, कैनिंग तक। कहां तक? कैनिंग तक। कल हम आपसे कैनिंग तक पूछेंगे, ठीक है? कहां तक? कैनिंग तक। जितना के आगे लॉर्ड लगा हुआ है सबको आप लोग क्रॉस मार दीजिएगा। हाँ उसमें लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप अपने हाथ से क्या कर सके? क्रॉस मार के काट सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?